बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी चना दाल और करेले। इसके लिए मैं आपको छोटी छोटी टिप्स बताऊंगी कि करेले कैसे बनाई जाती हैं और करेले कड़वे कैसे नहीं बनते। उसके लिए मेरे पास एक टिप्स है कि जब भी आप बाज़ार से ये करेले लेके आएँ तो इसको पहले वॉश कर लें। वॉश करने के बाद फिर आपने इसको कटिंग करनी है। कटिंग करके तो फिर इसको नमक लगाना है। नमक अच्छे तरीके से लगा के तो इसको 2 घंटे रखना है। 2 घंटे कम से कम, अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप 1 घंटा भी रख सकती हैं। नमक लगा के अच्छी तरह जब इसमें से कड़वा पानी निकल जाए तो फिर इसको पानी के साथ धोना है। धो के फिर इसको हैंड के साथ अच्छी तरह इसको ऐसे निचोड़ के तो फिर आपने किसी छाननी वाले पॉट में डाल लेना है। अगर इसमें पानी रह जाए तो कड़वे करेले बनते हैं, वरना कभी भी करेले कड़वे नहीं बनते। ये देखिए, मैंने इसको छानी वाले पॉट में डाला हुआ है और इसमें से वाटर का निकालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसमें वाटर रह जाए तो ये करेले कड़वे बनेंगे, वरना तो मैं आपको शर्त से कह सकती हूँ कि करेले कभी कड़वे बन ही नहीं सकते। बहुत सारे घरों में जो ऐसे होती है फैमिलीज वाले जो नहीं खाते करेले, वो कहते हैं कि कड़वे बनते हैं। तो आप मेरे इस तरीके से बना के देखिए। इसको नमक लगा के रखना है। नमक लगाने के बाद फिर इसको 1 घंटा 2 घंटा रखना है। फिर इसको वॉश करना है। वॉश करके फिर अच्छी तरह इसको प्रेस करना है। प्रेस करके करेलों को छानी वाले पॉट में निकालना है तो फिर बनाने के लिए शुरू करना है। ठीक है, आप देखें इसके साथ मैंने ये दाल ली है। मेरे पास आधा किलो करेले हैं और 1 पाव दाल है। चने की दाल को मैंने पहले बॉईल कर लिया है और इसको इतना उबालना है, ये देखिए गलाना इतना है इसको कि ये देखिए ना खड़ी खड़ी भी हो और इसकी ना ज़्यादा प्रेस भी ना हो, यानी कि 1-2 कन्नी इसको रहने देना है, ज़्यादा इसको गलाना नहीं है। और इसके साथ मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इसकी मैंने कटिंग कर ली है। 1 प्याज है, प्याज को भी मोटा मोटा काटना है, ज़्यादा इसके बारीक कटिंग नहीं करनी। और इसमें लहसुन और अदरक, इसकी मैंने मोटी मोटी कटिंग कर लिया है। 4 हरी मिर्ची है, इसकी भी कटिंग की है। हल्दी, नमक, मिर्च, ये हल्दी 1 चम्मच, मिर्च 1 चम्मच और साल्ट मैंने शॉर्ट सा लिया है क्योंकि मैंने करेलों में भी डाला था नमक और इसलिए ज़्यादा हो जाता है, इसलिए नमक बाद में कम ही डालते हैं। अब हम अपने करेलों को फ्राई करते हैं और मैंने ये सरसों का ऑयल लिया है, इसमें मैं इसको करेलों को फ्राई करूँगी। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। मैंने अपने पैन के नीचे आग जला लिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए फिर इसमें हम ये करेले डालेंगे। करेलों में नमक कम ही डालते हैं क्योंकि हमने करेलों को पहले नमक लगा के वॉश किया होता है, इसको रखा होता है। फिर वॉश करने के बाद ज़्यादा इसमें से नमक जल्दी नहीं निकलता। आप हमेशा ये मेरी बात याद रखें। इसको आप जितना भी प्रेस करके भी निकालेंगे फिर भी नहीं निकलेगा, लेकिन जब आप इसकी पकाने लगेंगे, इसको फ्राई करने लगेंगे तो आपने नमक कम ही रखना है, तो आपके करेलों में नमक ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं करेलों को अपने ऑयल में डाल दूंगी। दाल को सबसे पहले गला लेना है, फिर उसके बाद करेलों को फ्राई करना है। ठीक है, करेलों को आज ज़्यादा छिलका नहीं उतारते, फिर इस तरह करेले तो रहते नहीं, वो तो फिर बकाया क्या बचता है, इसलिए इसकी ऊपर से जो इसकी स्किन है ना वो ज़रा कम ही उतारते हैं। ये देख रहे, ज़्यादा नहीं उतारते, इसका लाइट लाइट सा छिलका उतारते हैं ऊपर से, क्योंकि छिलका तो इसका होता ही नहीं। इसको हमने लाइट गोल्डन कलर इसका हमने करना है और वो भी हल्की आंच पे। ठीक है, तेज़ आंच नहीं करनी, हल्की आंच पे मैं इसका लाइट गोल्डन करूँगी। तो जब ये लाइट गोल्डन कलर हो जाएगा इसका करेलों का, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। इसको इतना ही फ्राई करना है। अब मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। ज़्यादा ना इसका डार्क कलर नहीं करते, बस लाइट लाइट सी गोल्डन रखते हैं। ना इसको जलाते हैं ना ज़्यादा इसको कच्चा कच्चा रखते हैं।
अब इसमें प्याज डालते हैं। प्याज का लाइट गोल्डन कलर करना है, लाइट गोल्डन। बस इतना इसको कलर देते हैं। अब इसमें मैं ये अदरक और लहसुन मोटा मोटा कूटा हुआ है, इसको मैंने ये डाल दूंगी। अदरक लहसुन बहुत ही अच्छा लगता है, इसमें बहुत ही मज़े का जायका आता है। करेले चना दाल ज़रूर पकाया करें, इसके बहुत ही फ़ायदे हैं करेले के। शुगर के मरीज़ों के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं, इससे हमारा स्टेमिना बहुत ही अच्छा रहता है। हमारे मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको पता है जो भी हम कोई कड़वी चीज़ खाते हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसमें अगर थोड़ा सा अगर कोई कड़वापन है तो वो हमारी सेहत के लिए खुदा ताला ने बनाया है। जहाँ पे मीठी चीज़ें बनाई हैं वहाँ पे हमें कड़वी चीज़ें भी खानी चाहिए। अब इसको लाइट सा सौते किया है। अब इसमें मैं ये टमाटर डाल दूंगी। साथ ही मैं ये मसाले डाल दूंगी और फिर टमाटरों को हमने सॉफ्ट करना है। मेरे पास सुरख मिर्च है 1 चम्मच हल्दी है और शॉर्ट सा नमक है। अगर बाद में नमक कम हुआ तो हम बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं डालना। अब मैंने टमाटरों को सॉफ्ट करना है। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे फिर बाद में हम अपनी दाल को डालेंगे, ठीक है। अब ये हरी मिर्चें भी साथ ही जाएंगी। सब मसालों को ना डाल देते हैं बाद में इकट्ठा ही। हल्की आंच पे इसकी भुनाई करनी है और टमाटरों को सॉफ्ट कर लेना है। अब मैं इसको इसका लिड लगा के हल्की आंच कर दूंगी ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाए। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब इस पोजीशन पे आके देखिए सॉफ्ट हो गया। तो टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए फिर ये चना दाल इसमें डालनी है, ठीक है। मसाले की भी बनाई हो गई है, देखिए जैसे ऑयल आ गया ना, मसाले ने ऑयल को छोड़ दिया है। टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें चना दाल डाल देंगे। पहले चना दाल को डालती हैं फिर बाद में करेलों को डालती हैं। इसकी मैं अब बुनाई करूँगी थोड़ी सी। इसको ना थोड़ी सी बुनाई करनी है इसकी। फिर उसके बाद हम करेलों को डालेंगे। दाल की बुनाई करके अच्छे तरीके से फिर करेले इसमें डालने हैं, इससे पहले नहीं डालने, ठीक है। मैंने इसकी बहुत अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। कभी भी चना दाल करेले पकाते हुए पानी का छींटा भी नहीं लगाते। अगर इसमें पानी डल जाए तो आपका चना दाल और करेले जो है ना वो कड़वे बनेंगे, ठीक है। अब इसमें हम ये डाल देते हैं करेले, इसकी बुनाई करके तो फिर डालने हैं, इससे पहले नहीं डालने, ठीक है, क्योंकि हमने दाल की भी तो बुनाई करनी है ना। अब मैं इसको मिक्स करके इसको 5 मिनट का दम लगाऊंगी।
फिर मैं आपको बाद में डिश आउट करके दिखाऊंगी, क्योंकि हमने दाल को भी पहले गला लिया है, करेलों को भी फ्राई कर लिया है, तो अब हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लेगी ये डिश। इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो अब हमने इसको 5 मिनट का दम लगाना है, ताकि अच्छे तरीके के साथ करेले और चना दाल आपस में मिक्स हो जाए और बहुत ही अच्छा इसमें फिर फ्लेवर आएगा। ठीक है, जब ये मिक्स हो जाएंगे फिर मैं आपको बाद में चेक कराती हूँ। सिर्फ 5 मिनट लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब मैंने इसको 5 मिनट का दम लगा लिया है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हमारे चना दाल करेले रेडी हो चुके हैं। देखिए इसी तरह ना दम लगा के ना तो मिक्स कर लेना है। इस तरह करेले ना थोड़े बहुत गल भी जाते हैं। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए कितने गसब के बने हैं, बहुत ही अच्छे बन गए हैं, बहुत ही मज़े के। आप भी इसी तरह मेरे इस तरीके के साथ बनाएं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा बनाने का, बहुत ही अच्छे लगेंगे। लग रहा है ना अच्छा? देखिए चेक, ज़बरदस्त बने हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।